मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हमारा चैनल स्टडी ऑफ होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। तो आज से हम क्लास 12th का न्यू सेशन का शुरुआत कर दिए हैं होम साइंस का। तो आज हम लेकर के आए हैं होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर है शिशु की जानकारी। इसमें जानेंगे कि शिशु की जानकारी, इसमें शारीरिक विकास बच्चों में कैसे होता है। 0 से 3 वर्ष के बच्चों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। तो इसमें सबसे पहले परिचय देखेंगे, इसका परिचय। तो परिचय में है वृद्धि और विकास। बच्चों में वृद्धि एवं विकास कैसे होता है, शिशु की देखभाल कैसे किए जाने चाहिए, और क्रियात्मक विकास, विकास की अवस्थाएं कितनी होती है, ज्ञानात्मक विकास और तथा सामाजिक विकास पर चर्चा करेंगे। शिशु की जानकारी इस अध्याय में हम सभी चर्चा करेंगे। तो पहले है वृद्धि। सबसे पहले देखेंगे वृद्धि। तो गर्भधारण के बाद ही गर्भावस्था से शिशु में वृद्धि शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जब एक महिला गर्भ धारण करती है तब से ही बच्चों में वृद्धि होना प्रारंभ हो जाती है। वृद्धि बालक के शरीर, लंबाई, आकार, भार आदि के साथ साथ उनके आंतरिक अंगों तथा मस्तिष्क में भी होती है। वृद्धि क्या होती है? तो बालक के शरीर, लंबाई, आकार, भार आदि के साथ साथ आंतरिक अंगों तथा मस्तिष्क में भी वृद्धि होती है। मस्तिष्क में वृद्धि होने से स्मरण तथा तर्क शक्ति की बढ़ोतरी होती है। मस्तिष्क में वृद्धि होने के साथ साथ क्या होता है? स्मरण यानी कि याद करने की क्षमता, और तर्क शक्ति यानी कि सोच विचार करना, इन सारी चीजों का स्मरण तथा तर्क शक्ति की बढ़ोतरी होती है। एक बार फिर से बता देना चाहते हैं कि एक महिला जब गर्भ धारण करती है तब से ही बच्चों में क्या होता है? तो वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है। तो बालक के शरीर, लंबाई, आकार, भार तथा उसके साथ साथ आंतरिक अंगों में भी वृद्धि होती है। लंबाई और भार के साथ साथ क्या होता है? आंतरिक अंगों में भी वृद्धि होती है और मस्तिष्क में भी वृद्धि होती है। इसके साथ और स्मरण तथा तर्क शक्ति की बढ़ोतरी होती है। इसमें क्या होता है? स्मरण तथा तर्क शक्ति की बढ़ोतरी होती है। आगे है हरलॉग के अनुसार। जानेंगे कि हरलॉग के अनुसार क्या है। तो हरलॉग के अनुसार वृद्धि मात्रात्मक परिवर्तन है। हरलॉग के अनुसार क्या है वृद्धि? तो मात्रात्मक परिवर्तन है। मात्रात्मक बोली तो जिसे मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। तो एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसमें क्या होता है कि उसका वजन पता किया जा सकता है, लंबाई को भी पता किया जा सकता है, और उसको मापा तौला यानी कि लंबाई वजन किया जा सकता है। इसलिए वो क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन है। वृद्धि गर्भधारण के बाद से ही शुरू हो जाती है। वृद्धि क्या होती है? तो गर्भधारण के बाद से ही बच्चों में शुरू हो जाता है तथा परिपक्वावस्था तक चलती है। वृद्धि क्या होती है? तो परिपक्वावस्था तक चलती है। कब से कब तक? जब माँ गर्भ धारण करती है तब से परिपक्वावस्था तक वृद्धि चलती है और एक समय पर आकर के रुक जाती है। परिपक्वावस्था तक जब आती है तो इसके बाद फिर क्या होता है कि वृद्धि रुक जाती है। ये नहीं कि पूरे जीवन भर वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि नहीं। अगर पूरे जीवन अगर शारीरिक वृद्धि होगी तो क्या होगा? बहुत लंबा आदमी हो जाएगा, बहुत उसका क्या होगा? लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। तो इसलिए क्या होता है कि वृद्धि एक समय पर आकर के रुक जाती है। आगे देखेंगे अब आगे जानेंगे विकास। तो विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि गर्भ से लेकर कब्र तक चलने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विकास कहा जाता है। विकास में जो भी परिवर्तन होते हैं वे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। विकास में जो भी परिवर्तन होता है वे एक दूसरे से
संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? तो विकास वृद्धि से संबंधित होता है। वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से क्या होता है? तो संबंधित होता है। विकास कैसे होगा? जब शारीरिक वृद्धि होती है तभी विकास भी होती है। तो शारीरिक वृद्धि कैसे होता है? तो सबसे पहले बच्चा को हिष्ट पुष्ट होना जरूरी होता है। अगर शरीर हिष्ट पुष्ट है तो उसमें क्या होगा? शारीरिक वृद्धि होगा, और शारीरिक वृद्धि जब होगा तो क्या होगा? विकास भी होगा। तो अगर जैसे ही विकास अगर हो रहा है तो आप समझ जाइए कि शारीरिक वृद्धि भी बहुत अच्छा से हो रहा है। इसलिए ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। आगे है, हरलॉक ने विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है। हरलॉक ने क्या माना है? तो विकास को गुणात्मक परिवर्तन माना है। वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन माना था इन्होंने, मात्रात्मक परिवर्तन माना था, लेकिन विकास में गुणात्मक परिवर्तन माना है। इसमें क्या होता है? गुणों का विकास होता है। इसमें क्या होता है? तो गुणों का विकास होता है। एक नवजात शिशु उठना, बैठना तथा चलना नहीं जानता है। एक नवजात शिशु जो होता है, छोटा बच्चा जो होता है, वो ना तो उठना जानता है, ना तो बैठना जानता है, नहीं चलना जानता है। परंतु जैसे जैसे उसका विकास होने लगता है, जैसे जैसे क्या होता है? उसका विकास होने लगता है, वह यह सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। बच्चा क्या करता है? उसका जैसे जैसे विकास होने लगता है वैसे वैसे वो क्या करता है? बच्चा सारी क्रियाएं करना सीख लेता है। सबसे पहले बैठना, उठना जानता है, फिर बैठना जानता है, फिर चलने का कोशिश करता है। इसके बाद फिर बच्चा क्या करता है? तो चलने भी सीख लेता है। तो जैसे जैसे उसमें विकास होता है वैसे वैसे बच्चा क्या करता है? तो सभी क्रियाएं करना सीख लेता है। आगे है, जेम्स ड्रेवर के अनुसार इसमें क्या है? तो विकास वह दशा है जो प्रगतिशील, विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में लगातार प्रकट होता है। इनका कहना है, जेम्स ड्रेवर का, कि विकास वह दशा है जो प्रगतिशील परिवर्तन के रूप में व्यक्ति में लगातार प्रकट होता है। तो यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। शिशु का विकास प्रारंभ में तीव्र गति से होता है। शिशु का विकास क्या होता है? प्रारंभ में तीव्र गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। धीरे धीरे क्या होता है कि शिशु के जो विकास की तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। शिशु का विकास क्या होता है कि प्रारंभ में बहुत ही ज्यादा तेज गति से होता है, लेकिन धीरे धीरे शिशु के विकास की तीव्रता कम हो जाती है। शिशु का सामाजिक शिक्षण भाषा के साथ साथ होता रहता है। शिशु का सामाजिक शिक्षण भाषा के साथ साथ होता रहता है। और आएंगे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे प्रसव और गर्भावस्था में माता एवं नवजात शिशुओं की आवश्यकता। तो जिसको भी समझ में नहीं आया होगा आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, फिर आपको 2 बार 3 बार 4 बार करके देख सकते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद सभी को।